अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। आज की इस वीडियो में हम फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करने जाएंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में सबसे पहले हम फिनोल बनाने जा रहे हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जिसका फॉर्मूला है बेंजीन रिंग पर क्लोरीन का जो है वो एटम अटैच है, इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले मरहले में हम क्लोरोबेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो ये क्लोरीन जो होता है, गौर से सुनिएगा, ये क्लोरीन जो होता है इसके हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बन जाता है। और साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन और सोडियम जाकर यहां अटैच हो जाते हैं और जो चीज बनती है वो कहलाती है सोडियम फीन ऑक्साइड। क्या कहलाती है? ये कहलाती है सोडियम फीन ऑक्साइड। तो सबसे पहले मरहले में क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम फीन ऑक्साइड बनेगा और HCl बनेगा। फिर जब हम उसे मजीद HCl के साथ, जो अगले स्टेप में जो HCl यहाँ बना था, मजीद HCl के साथ जब हम उसे रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक वीक कंपाउंड होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। और मजीद HCl के साथ जैसे ही हम रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम जो होता है वो क्लोरीन के साथ, सोडियम जो होता है वो क्लोरीन के साथ मिल जाता है और क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और इस तरीके से क्या बनता है? फिनोल बनता है। तो यानी क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम फीन ऑक्साइड और HCl बनेगा। जब उसे मजीद HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम जो होगा वो क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो बनता है फिनोल। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर जो है वो 1 था फिनोल का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 था। फिर इसी तरीके से फिनोल को हम बेंजीन सोडियम सल्फोनेट से भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम बना सकते हैं सोडियम को, फिनोल को बेंजीन सोडियम सल्फोनेट से भी। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला नजर आ रहा है बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट है, हम उसको रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाता है? सोडियम फीन ऑक्साइड। वही स्टेप था, सोडियम फीन ऑक्साइड बनता है। इसी तरीके से सोडियम सल्फोनेट बनता है और साथ ही साथ बनता है वाटर। तो बेंजीन सोडियम सल्फोनेट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम फीन ऑक्साइड बनता है, सोडियम सल्फोनेट बनता है और वाटर बनता है। अब ये सोडियम फीन ऑक्साइड तो हमने बनाना सीख लिया था ना। अब सोडियम फीन ऑक्साइड अगला स्टेप वही सेम है, सोडियम फीन ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाओ तो क्या बन जाएगा? फिनोल। तो अगला स्टेप जो है वो बिल्कुल सेम है, सोडियम फीन ऑक्साइड को हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है? बनता है फिनोल और वही सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये हमारे पास फिनोल के मेथड, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन की प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा करनी होती है। पेपर में बाकायदा आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप फिनोल के कोई भी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन से बनता है और दूसरा क्या बनता है? बेंजीन सोडियम सल्फोनेट से बनता है। तो ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। आइए अब हम फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो फिनोल की हमारे पास जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये फिनोल है। फिनोल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं? फिनोल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम फीन ऑक्साइड। ये हमारे पास ये OH और H मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर। साथ ही साथ ऑक्सीजन और सोडियम यहाँ अटैच हो जाते हैं और क्या बनता है? सोडियम फीन ऑक्साइड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पेपर में बाकायदा पूछा जाएगा कि फिनोल से आप सोडियम फीन ऑक्साइड बनाओ। तो अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज की प्रिपरेशन बहुत अच्छी से की होगी तो आपको पता होगा कि फिनोल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? बनता है सोडियम फीन ऑक्साइड और साथ ही साथ क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1, ये केमिकल रिएक्शन नंबर 1 था। इसी तरीके से दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं कि रिएक्शन विद जिंक डस्ट, फिनोल को जब हम क्या करवाते हैं? जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं। फिनोल को क्या करते हैं? जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन जो होता है वो जिंक के साथ आ जाता है, जिंक ऑक्साइड होता है और क्या बन जाता है? बेंजीन बनता है। तो पेपर में बाकायदा आपसे पूछा जाए ना फिनोल से बेंजीन बना,
क्या बनाओ, फिनोल से आप क्या बनाएं, बेंजीन बनाएं। तो आपको क्या होना चाहिए, ये रिएक्शन याद होना चाहिए कि फिनोल को जब भी हम जिंक के साथ क्या करवाते हैं, फिनोल को जब भी हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है और साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड बनता है। तीसरा हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, हाइड्रोजिनेशन। जब हम फिनोल के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन शामिल करते हैं, तो 3 मोल हाइड्रोजन के जो है वो शामिल, 3 मोल हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ निकल है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट निकल से। निकल को जब हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप करते हैं तो उससे हाइड्रोजन रिलीज होते हैं और वो हाइड्रोजन जब फिनोल के साथ अटैच हो जाते हैं तो हमारे पास बनता है साइक्लोहेक्सेनोल। क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेनोल। तो पेपर में बाकायदा ये सवाल पूछा जाता है कि फिनोल से आप साइक्लोहेक्सेनोल बनाकर बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोल में जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल के जरिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम उसे हीटअप करेंगे तो फिनोल से क्या बनता है, फिनोल से बनता है साइक्लोहेक्सेनोल। फिर इसी तरीके से रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3 और दूसरा है कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, पेपर में बाकायदा आपसे पूछा जाएगा कि फिनोल को जब अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सवाल का अंदाज ऐसा भी होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, या आएगा व्हाट विल हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो आप देखो क्या होगा जब इस फिनोल को, ये देखो HNO3 है ना, इसको हमने एडजस्ट किया है इस तरीके से, HNO3 है, HO लिखा, NO, समझाने की हद तक। तो जब हम फिनोल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, और क्या बनता है, पैरा नाइट्रोफिनोल। उम्मीद है आपने बेंजीन वाले लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर के बारे में पता होगा। तो OH हमारे पास जो है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो जब हम इसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कुछ हमारे पास बनते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, एक मिनट कैमरा में थोड़ा सा फोकस कर लो, तो हमारे पास कुछ बनते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और कुछ हमारे पास बनते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल और साथ ही साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम इसे रिएक्ट करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। कंसंट्रेटेड के साथ करते हैं तो एक नाइट्रो यहाँ, एक नाइट्रो यहाँ, एक नाइट्रो यहाँ, ये बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 रिएक्शन हमारे पास और शामिल हैं और वो 2 रिएक्शन में हमारे पास है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड और रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पेपर में बाकायदा आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर आ जाएगा व्हाट विल हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा जब फिनोल जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या होगा जब फिनोल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर आएगा क्या, व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब फिनोल जो होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तब क्या होता है, आइए देखते हैं। फिनोल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और दर्जा हरारत होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सिल सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है ना, ये मेजर ज्यादातर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादातर क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सिल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और माइनर अमाउंट में पैरा हाइड्रो ऑक्सिल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ऑर्थो पोजीशन पर सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा अमाउंट में अटैच होता है और माइनर अमाउंट में, गौर से सुनिएगा, माइनर अमाउंट के अंदर जो है वो क्या होता है, पैरा पोजीशन पर अटैच होता है। तो याद रखिएगा फिनोल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये एप्टीट्यूड लेवल पे भी सवाल है, मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सिल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जबकि माइनर जो होता है वो पैरा हाइड्रो ऑक्सिल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। लेकिन जब इसी फिनोल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब इसी हम फिनोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं कहां पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो क्या होता है कि माइनर प्रोडक्ट, देखो ये जो मेजर था ना ये माइनर हो गया और जो माइनर था वो क्या था, मेजर था, पूरा रिएक्शन क्या है, सेम है। तो माइनर प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सिल सल्फ्यूरिक एसिड है और जो पैरा हाइड्रो ऑक्सिल सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हमने जो है वो फिनोल के 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, बार बार प्रैक्टिस करोगे खुद ही ज़हन नशीन हो जाएगा कि
फिनोल जब किस चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, ये पेपर के सारे सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हमने जो है वो 7 केमिकल रिएक्शंस, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी, जिसमें 7 केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने फिनोल की आज की इस वीडियो में डिस्कस की। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।